हेलो एवरीवन। एग्जाम्पल है 10 नंबर जो कि ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से है। कह रहा है फॉर लिथियम के लिए सारी बात बता रहा है। कह रहा है फर्मी एनर्जी 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये इतना फर्मी एनर्जी है। अब अगर ये फर्मी एनर्जी 4.70 है और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया तो जूल में कन्वर्ट होगा। कह रहा एंड द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.6 और 10⁻28 और ये इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। यानी ये जो डेंसिटी है ना, ये n/v गिवन है। कितना गिवन है ये आपको? n/v गिवन है। ठीक है, यहाँ से ये भी याद रखना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? ये इन्फॉर्मेशन लिथियम के लिए है। किसके लिए है बेटा? ये लिथियम के लिए है। तो फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है EF = h² / 2m × 3n/8πv होल पावर 2/3 होता है। होल पावर 2/3 होता है। ये लिथियम के लिए है, ये भी याद रखना। तो अगर मैं यहाँ फर्मी एनर्जी 4.70 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 रखूँ तो h² कितना बनेगा? 2 इंटू m और 3/8π और n/v की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 4.6 इंटू 10⁻28 कितना रखना पड़ेगा? 10⁻28 और होल पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बेटे देखो n/v की जगह पर ये पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो ये लिथियम के लिए बन रहा है और इक्वेशन नंबर 1 है। ये फॉर लिथियम है, ये फॉर लिथियम है। अब कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फाइंड n/v की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन किसके लिए? किसी मेटल के लिए। फॉर मेटल कैलकुलेट करना है। फॉर मेटल कैलकुलेट करना है। और फर्मी एनर्जी उसके लिए कितना है? उसके लिए फर्मी एनर्जी कितना है? उसके लिए फर्मी एनर्जी गिवन है 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मेटल के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये 2.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल हो गया। इसके लिए फार्मूला लगा दो। तो इसके लिए फर्मी एनर्जी का फार्मूला कितना होगा? h² 2m इंटू 3n/8π और v कितना हो जाएगा? 8πv और पावर 2/3। अब इसका फार्मूला 2.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और h²/2m और 3n/v यहाँ तो मालूम ही नहीं है और v और ये 2/3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये मेटल के लिए है, ये मेटल के लिए है। ठीक है, ये मेटल के लिए है। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो। इक्वेशन 1 है 4.70 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और इक्वल टू कितना है? h²/2m इंटू 3/8π इंटू 4.6 इंटू 10⁻28 और 2/3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है 2.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इक्वल टू h²/2m और इंटू 3n मेटल के लिए है और ये 8π और v और इंटू ये कुछ नहीं है, ये इंटू कुछ नहीं है और पावर 2/3 है। इक्वेशन नंबर ये तो 1 है, ये तो 2 है। मैंने कहा दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो बेटा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो आप। तो कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है? 4.70 और 2.35 बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू और ये देखो 3/8π और इंटू 4.6 इंटू 10⁻28 ये हो जाएगा 28 और अपान में 3n/8πv और इंटू 10 कुछ नहीं और ये पावर 2/3 होल पावर 2/3 कर दिया।
अब देखो ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल, 8 पाई से 8 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 4.70 3.2.75 2.35 और इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻28 हो गया ये। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ से n/v हो जाएगा और पावर 2/3 रहेगा, ठीक है। अब इधर इधर 2/3 को इधर भेज दो, 4.70 को हम लिख सकते हैं 470 और 235 लिख सकते हैं और पावर इधर आके 3/2 हो जाएगा और 4.6 इंटू 10⁻28 अपॉन n/v, हमें यही कैलकुलेट करना है, हमारा तो क्वेश्चन ही यही है। तो 470 अपॉन 235 और 3/2 और इंटू 1/4.6 इंटू 10⁻28 और इज इक्वल टू 1 कितना है, या इसको ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर लो, तो n/v यहाँ आ जाएगा और 4.6 और इंटू 10⁻28 यहाँ आ जाएगा और 470 अपॉन 235 और पावर 3/2। और इसको और सही लिखोगे तो मेटल के लिए है ये याद रखना, ये मेटल के लिए है ये। तो 4.6 इंटू 10⁻28 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 235 और 470 अपॉन 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो तो 1.6 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब आ रहा है n/v फॉर मेटल, ये मेटल के लिए आ रहा है, ठीक है बेटा, ये मेटल के लिए आ रहा है। तो किस लिथियम के लिए कितना था, लिथियम के लिए वैल्यू कितनी थी, लिथियम के लिए वैल्यू थी, ये वैल्यू थी कितनी थी, ये n/v की वैल्यू इतनी थी लिथियम के लिए, लिथियम के लिए इतनी थी, मेटल के लिए इतनी आ गई, कितना आ गया ये 1.6 10⁻28 आ गया है, ठीक है बेटा।